इसलिए मुझे उनका कल्याण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सरल कर दिया, एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना की। इतना सब रचने के बाद वेद व्यास जी स्वयं उनको शांति नहीं है। जब स्वयं उनको शांति नहीं मिली तो मन में विचार कर को शांति कैसे मिलेगी। और तब बैठ करके आज विचार कर रहे थे बद्रिका आश्रम में, सम्याप्रास सरस्वती नदी के किनारे। और तब ऐसे में देवऋषि नारद जो थे वो वहां प्रकट हो गए। और नारद जी ने देखा, वेद व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आज उनसे पूछ लिया, जो शरीर का जो अभिमानी है वो तो प्रसन्न दिखाई दे रहा है, लेकिन मन का जो अभिमानी है वो प्रसन्न है कि नहीं है? कई लोग शरीर से दिखते खूब, लेकिन अंदर जो मन बैठा हुआ वो बड़ा दुखी है। तो प्रसन्न लग रहा है क्योंकि शरीर ठीक है, तंदुरुस्त है, लेकिन उसमें जो मन है वो बड़ा दुखी है। मन का अभिमानी प्रसन्न है कि नहीं है? और तब वेद व्यास जी ने देवऋषि नारद को बता दिया, महाराज मैंने एक वेद के 4 भाग कर दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, यहाँ तक कि महाभारत की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपनो दोष। आज वेद व्यास जी अपने दोष को ढूंढ रहे हैं? घर में, परिवार में, बड़े छोटे सब दूसरे के दोष को देख रहे हैं, और दूसरे के दोष को देखते हुए तो उंगली करते हैं, देखो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक उंगली उसकी तरफ है तो 4, ये जो पीछे की जो 3 उंगली हैं वो अपनी तरफ है, कि भैया तेरे अंदर भी कम दोष नहीं है। दोष का ज्ञान हो जाए। उन्होंने अपनी बात को कहा, मैंने इतना सब कुछ रखा लेकिन मुझे शांति नहीं। हे नारद जी बताइए बताइए। तब नारद जी ने कहा कि आपने जो कुछ रचा है वो सब भगवान से पाने के लिए, लेकिन आपने भगवान के निर्मल यश को नहीं गाया, जिसको सुन करके जीव के मन में भाव पैदा हो जाए कि चलो अब भगवान से हम कुछ नहीं चाहते, हम तो अब भगवान को ही चाहते हैं। ऐसी भावना जागृत हो जाए, भगवान के निर्मल यश को गाइए, उनकी लीला को गाइए। और तब वहां देवऋषि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई कि पूर्व जन्म में मैं तो दासी का पुत्र था, लेकिन साधु संतों की संगति के कारण, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने के कारण, उनके द्वारा बताई गई जो ध्यान की विधि है उस विधि से ध्यान करने के कारण मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ। और 1 देह 2 देह 3 देह छोड़ने के बाद मैं ब्रह्मा की गोद से उनके पुत्र नारद के रूप में प्रकट हुआ।